गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी बीएससी पार्ट फर्स्ट की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्या होता है या संकरण किसे कहते हैं और संकरण कितनी तरह का होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम अपनी पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि SP2 SP3 ये हमने 12th में इतना हम पढ़ चुके हैं कि ये 3 तरह का संक्रमण या हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब इससे आगे कुछ और प्रकार के संकरण में हम अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संयोजकता बंध सिद्धांत या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार एक परमाणु उतने सहसंयोजक बंध बनाएगा जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक अतिव्यापन के लिए उसके पास उपलब्ध होंगे। यदि हम बेरिलियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर 4 होता है, 1s2 2s2 जिसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 होता है। इसी तरह बोरोन, जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है और जिसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 होता है। कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर हम देखें, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम देखें तो हम देखेंगे कि बेरिलियम के पास एक भी अनपेयर्ड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इसका विन्यास 1s2 2s2 होता है। तो दोनों के पास में ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनके पास अयुग्मित या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बोरोन के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि हम इनके विन्यास में देखकर पता चला सकते हैं या देखते हैं। जैसा बोरोन का हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा 1s2 2s2 2p1 और कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, यानी दोनों के पास बोरोन के पास एक और कार्बन के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2 सहसंयोजक बंध बनाने चाहिए। बोरोन एक और कार्बन 2 सहसंयोजक बंध बनाना चाहिए, लेकिन जैसा कि ये बात सर्वविदित है या हम जानते हैं कि बेरिलियम एक द्विसंयोजी या डाइकोवेलेंट, बोरोन एक त्रिसंयोजी या ट्राइकोवेलेंट और कार्बन एक चतुर्संयोजी या टेट्राकोवेलेंट तत्व है। इसके बारे में VBT कहता है या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा बताया जा सकता है कि 2s कक्षक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में चला जाता है, जिससे बेरिलियम, बोरोन व कार्बन में क्रमशः 2 3 व 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये क्रमशः द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी और चतुर्संयोजकता दर्शाते हैं, यानी कि ये डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट और टेट्रावेलेंसी दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन की इस प्रकार की क्रमोन्नति या प्रमोशन उसी मुख्य क्वांटम संख्या में भी संभव है, क्योंकि उसी मुख्य क्वांटम संख्या में कक्षकों में ऊर्जा में अंतर कम होता है और इतनी ऊर्जा उन्हें अभिक्रिया ऊष्मा से प्राप्त हो जाती है। इलेक्ट्रॉन के क्रमोन्नत होने के बाद की अवस्था को हम उत्तेजित या एक्साइटेड स्टेट कहते हैं और जनरली इसे हम तारे या स्टार के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। बेरिलियम, बोरोन और कार्बन की ग्राउंड स्टेट और उनकी एक्साइटेड स्टेट को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 है, बोरोन की 1s2 2s2 2p1 है, कार्बन की 1s2 2s2 2p2 है। ये इनकी ग्राउंड स्टेट या निम्नतम अवस्था है। जबकि अगर हम इनकी एक्साइटेड स्टेट देखें तो बेरिलियम की 1s2 2s1 और 2p1 है, बोरोन की 1s2 2s1 और 2p2 है, कार्बन की 1s2 2s1 और 2p3 है। ये इनकी एक्साइटेड स्टेट है, यानी कि इनकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल में चला जाता है। अब VBT के अनुसार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक अतिव्यापन करके सहसंयोजकता बंध बनाते हैं। अतः इस सिद्धांत के अनुसार मीथेन में 4 हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक कार्बन के क्रमशः 2s 2px 2py और 2pz कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके 4 सहसंयोजक बंध बनाएंगे। उस अवस्था में एक बंध SS व 3 बंध SP अतिव्यापन से बनेंगे। चूंकि
मीथेन का एक बंध दुर्बल व शेष 3 बंध स्ट्रॉन्ग या प्रबल होने चाहिए। इसके अतिरिक्त तीनों पी कक्षक परस्पर 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। 3 sp सहसंयोजक बंधों में परस्पर 90 डिग्री का कोण होता है या बॉन्ड होता है। जैसे कि हम मीथेन की संरचना देखें तो इस प्रकार से मीथेन की या CH4 की संरचना होती है। अब चौथा SS बंध इन तीनों के साथ 125 डिग्री के कोण पर स्थित होगा। अतः मीथेन की संरचना इस डायग्राम में बताई गई है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं मीथेन की संरचना। अब एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि मीथेन की संरचना इस उपयुक्त प्रकार की नहीं होती है। मीथेन से जुड़े हुए चारों हाइड्रोजन परमाणु हर दृष्टि से बिल्कुल समान हैं, अर्थात चारों HCH बंध कोण बिल्कुल समान है तथा चारों CH बंधों की ऊर्जा भी बिल्कुल बराबर है। ऐसा तभी संभव है जब मीथेन का अणु चतुष्फलकीय आकार में हो, जिसके केंद्र में कार्बन परमाणु व चारों कोनों पर 4 हाइड्रोजन परमाणु स्थित हों। इसी प्रकार BH3 तथा BX3 में बोरोन के तीनों बंध एकदम समान व समतलीय हैं तथा उनके मध्य 120 डिग्री का कोण पाया जाता है। बोरोन के उत्तेजक अवस्था वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा, जिसमें बोरोन 2s 2px 2py कक्षकों के साथ बंध बनाए, ऐसी त्रिभुजीय समतलीय संभव नहीं है। ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो BeX2 में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक 2s व एक 2px की अतिरिक्त अतिव्यापन से 90 डिग्री कोण पर 2 बंध बनने चाहिए, जबकि वास्तव में यह एक रेखीय या लीनियर अणु होता है। इन सब की व्याख्या करने के लिए पाउलिंग ने संकरण या हाइब्रिडाइजेशन की कंसेप्ट दिया। उसके अनुसार यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के अर्थात संयोजकता कोश के लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न भिन्न आकृति वाले कक्षक परस्पर मिश्रित होकर एकदम समान आकृति व ऊर्जा वाले उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाएं, तो इस प्रक्रिया या परिघटना या प्रोसेस और फिनोमिनन को संकरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया से बने हुए ये नए संकर कक्षक कहलाते हैं। संकर कक्षक आकृति, ऊर्जा व दिशात्मक डायरेक्शनल नेचर के में एक दूसरे से बिल्कुल समान होते हैं। तो ये हमने क्या डेफिनेशन दी या हमने क्या देखा कि संकरण क्या होता है और उससे बनने वाले कक्षकों को क्या कहते हैं। तो संकरण क्या है या उसकी डेफिनेशन जो है वो है कि किसी परमाणु के, किसी भी एटम या परमाणु के बाह्यतम कोश, सबसे बाह्य कोश जो कि वैलेंस ऑर्बिटल या संयोजकता कोश कहलाता है, तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के अर्थात संयोजकता कोश के लगभग समान ऊर्जा लेकिन अलग अलग या भिन्न भिन्न आकृति वाले कक्षक परस्पर मिश्रित होकर या अतिव्यापन करके एक दूसरे के समान आकृति व ऊर्जा वाले उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाएं, तो इस प्रक्रिया या इस परिघटना या इस प्रोसेस या इस फिनोमिनन को संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया से बने हुए ये नए कक्षक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या संकर कक्षक कहलाते हैं। संकर कक्षक आकृति, ऊर्जा व दिशात्मक या डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, जिसमें ये एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। अब संकर कक्षक दिशात्मक प्रकृति के होने के कारण प्रभावी अतिव्यापन कर सकते हैं, जिसके कारण अतिव्यापन में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अतः संकर कक्षकों के द्वारा बने हुए ये बहुत ही मजबूत बंध होते हैं। इससे ये सिद्ध करने के लिए हम मीथेन की संभवन ऊष्मा का परिकलन कर सकते हैं। इससे ये भी सिद्ध हो जाता है कि कार्बन व मीथेन ही क्यों बनता है, CH2 क्यों नहीं बनता। ठोस कार्बन व गैसीय हाइड्रोजन से CH2 और CH4 बनने की संभवन ऊष्माओं के लिए हम इस ऊर्जा परिवर्तन चक्र को या इस ऊर्जा आरेख के बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं। जैसा कि मीथेन के लिए ये एनर्जी सर्कल या ऊर्जा परिवर्तन चक्र है। इस डायग्राम में जो हम देख रहे हैं मीथेन का ऊर्जा परिवर्तन चक्र। इसी तरह से ये CH2 बनने के लिए ऊर्जा परिवर्तन चक्र है कि किस प्रकार से ये स्टार्ट होकर और कितनी ऊर्जा निकलती है और ये अपना ऊर्जा पथ कंप्लीट करता है।
इसके बाद अगर हम संकरण के कुछ नियम या इनके रूल्स के बारे में देखें तो कक्षकों के संकरण के लिए कुछ निम्न नियम हैं। जैसा कि सबसे पहले संकरण में भाग लेने वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा स्तर पर उसी मुख्य क्वांटम संख्या वाले और उसी परमाणु अथवा आयन वाले होने चाहिए। जो सबसे आवश्यक नियम है कि संकरण में वही कक्षक भाग ले सकते हैं जो लगभग समान ऊर्जा के हों और उसी मुख्य क्वांटम संख्या वाले हों और उसी परमाणु अथवा इनके भी होने चाहिए। इसी प्रकार संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों व नए बने संकर कक्षकों की संख्या बिल्कुल बराबर होती है, अर्थात जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं बिल्कुल उतने ही नए संकर कक्षक बनते हैं या नए बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी उतने ही बनते हैं। इसी तरह किसी परमाणु के लिए एक निश्चित प्रकार का संकरण निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि संकरण रासायनिक वातावरण या केमिकल एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। जैसा कि हम देखें कि इथेन C2H6, C2H4 इथिलीन, C2H2 एसिटिलीन में हर में जो कार्बन एटम है वो 3, 2 और 1 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, अर्थात एक ही कार्बन तीनों तरह का संक्रमण या हाइब्रिडाइजेशन प्रदर्शित करता है या बनाता है। जैसे इसमें इथेन में 3, एथिलीन में 2 और इसमें 1 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। तो इस कारण इनमें क्रमशः sp3, sp2 और sp संकरण होता है। इस प्रकार से ये केमिकली एनवायरनमेंट किसी भी एटम पर निर्भर नहीं करता कि वो कौन सा संकरण करेगा, ये उसके एनवायरनमेंट पे या उसके केमिकली वातावरण पे निर्भर करता है कि वो कौन सा संकरण करेगा, जैसे कि sp करेगा या sp2 या कौन सा sp3 तरह का संकरण होगा। संकरण में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। इलेक्ट्रॉनों का तो संकरण के पश्चात उन नए कक्षकों में बंटवारा या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अतः संकरण में पूर्ण रूप से भरे हुए या आधे भरे अथवा रिक्त कोई भी कक्षक भाग ले सकते हैं और संकरण के पश्चात इन नए बने कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार बंटवारा होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम रहे। अधिकांश संकर कक्षक एक समान होते हैं, किंतु त्रिविमीय आकाश में उनका विन्यास एक दूसरे से भिन्न हो सकता है। संकरण के प्रकार में किसी अणु की ज्यामिति व बंध कोण आदि बतलाए जा सकते हैं। संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है, इसका उपयोग प्रायोगिक तथ्यों को समझाने के लिए किया जा सकता है। संकरण के प्रकार को प्रदर्शित करने के लिए हम संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के नाम के ऊपर उनकी संख्या प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि sp3, इसमें 1 s और 3 p कक्षक भाग लेते हैं तो ये sp3 कहलाता है। इसी तरह अगर 1 s और 2 p कक्षक भाग लें तो sp2 संकरण कहलाता है। अगर 1 s और 1 p कक्षक भाग लें तो वो sp तरह का संकरण कहलाता है।